महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत पर देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मिली शानदार जीत पर इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं का जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में महायुति ने बाजी मार ली है। एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। एनडीए 255 सीटों पर और एमवीए 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोरा, गोलू शुक्ला सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता राजवाड़ा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महाराष्ट्र में मिली शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही जलेबी खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महायुति की महाविजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज भी मोदी जी के नेतृत्व पे लोगों को विश्वास, आज भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जी के प्रति विश्वास, और इस पूरे चुनाव में अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का नेतृत्व, ये बहुत साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि मैं सभी को बधाई देता हूँ, माननीय मोदी जी को बधाई देता हूँ, अमित शाह जी को बधाई देता हूँ, नड्डा जी को बधाई देता हूँ, और विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के दोनों नेता नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, उनको भी बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा इस जीत के शिल्पकार है महाराष्ट्र के शानदार कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, जिन्होंने एक बार फिर से मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति विश्वास व्यक्त किया, और लोकसभा में जो गलत तरीके से लोगों को समझाया गया था और एक गलत नैरेटिव बनाया था, उसका जवाब भी जनता ने दिया है कि ये खोटा सिक्का है, ये बार बार नहीं चलेगा। संजय राउत का कहना है कि हम इस परिणाम को नहीं मानते, बीजेपी ने और मोदी जी ने जो है गड़बड़ी की है, और जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी वाले हैं। उनका कहना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, अगर ये आज आम फैशन हो गया आजकल, हारे तो कौन जिम्मेदार, ईवीएम जीत गए तो हम जीते। अब ये पहले से ही उन्होंने मुझे कल बताया कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उनको एक ईवीएम ने बता दिया, ईवीएम वाले ने बताया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ईवीएम के कारण जीत रही है, झारखंड में क्यों नहीं जीतती? आप हारते हो तो यहाँ कपड़े फाड़ते हो। तो ऐसा है कि प्रजातंत्र के अंदर हार और जीत चलती, पर उसको स्वीकारने का साहस चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। वो बड़ा दिल
इन नेताओं के पास नहीं। वैसे महाराष्ट्र में जीत के बड़े फैक्टर क्या रहे, क्योंकि एक बड़ी बढ़त हुई है और मैंने बताया ना, मोदी जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो हमने कहा वो किया, ये विश्वास है। यूटी के हमारे गठबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एक दूसरे की मदद की, और नितिन जी का और देवेंद्र भाऊ का जो नेतृत्व है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। दोनों ने बहुत लगन से काम किया और विशेषकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया, जो कार्यकर्ता भी। कौन होगा कैलाशी, वहाँ पर क्या कुछ आप देखते हैं समीकरण जो बन रहे हैं? देखिए, ये निर्णय तो हमारा हाईकमान करता है और तीनों यूटी के नेता करेंगे, पर कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। ये कार्यकर्ताओं जो सुबह से मेरे पास जो बात हुई पूरे महाराष्ट्र में, सबका एक ही मत है कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नारा बहुत था, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्या कुछ आपको लगता है असर रहा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी सेफ लेकर आए थे वहाँ पर, और महाराष्ट्र के चुनाव में पोस्टर वॉर हुए थे, कई सारे युवा भी पोस्टर लेके उतरे थे महाराष्ट्र में इसी तरह के। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी का जो मेंटल स्टेटस है वो राष्ट्रीय नहीं, वो मोहल्ले वाला। अब कहाँ सेफ की बात मोदी जी कर रहे हैं और कहाँ वो सेफ लेके आ गए। मतलब आखिर आपका स्टेटस तो होना चाहिए ना कुछ भी। तो लोगों ने कह दिया कि गुजरात में इन्होंने आलू डाला था, सोना निकालो, हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे और यहाँ पर सेफ लेकर आ गए, तो लोगों ने नकार दिया। देखिए, वहाँ तो करना ही चाहिए, वहाँ 50% अल्पसंख्यक है। इतनी दूर से अगर कोई आदमी लड़ने वहाँ जाता है तो सेफ सीट पे जाता, तो सेफ सीट पे गए। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, प्रियंका जी जीत रही है। मतलब नागपुर में आप रहे और नागपुर के परिणाम जो वो भी बड़े उत्साहित करने वाले हैं, क्या रहे? नहीं, बहुत अच्छे, 12 में से अभी 10 पे आगे हैं और 2 सीटों पे अभी बहुत ज़्यादा पीछे, एक ज़्यादा उमरेड में पीछे 20,000 से, एक सीट पे 500 से आगे हो रहे, 1,000 से आगे हो रहे, ऐसा चल रहा है। बाकी 11 सीट पे अभी 10 पे तो एकदम स्पष्ट आगे हैं। आगे देखते हैं शाम तक। इस चुनाव ने ये बता दिया है कि एक रहेंगे तो एक रहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है देश भर के लिए। भाई ऐसा है कि ये मैसेज भी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर उस अच्छी रंग लाई है। 200 पार महाराष्ट्र में महायुति का गठबंधन का जो आया है चुनाव नतीजा, और वहाँ पर जो चलाया गया था लाडली बहना, जैसे हम अपने मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं ने जैसे जीत दिलाई, वैसे लाडली बहना और युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो वहाँ पर योजनाएं लागू की गई थी, उससे महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ा अच्छा ये रहा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का विकास है, जो हमारे संविधान के बारे में और हमारे हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया था कि जब हम एक साथ रहेंगे तो हम अच्छा विकास करेंगे, तो डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में जरूर दिखती बनेगी। इतनी बड़ी थी नहीं, लेकिन हाँ, लाडली बहना ने जब ठाना है तो वो जरूर किया है। और जिस अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ, इस नाते मुझे महाराष्ट्र में बहुत जगह प्रवास करने को मिला, और जो विपक्ष दलों ने जो मराठा आरक्षण को लेकर जो विडंबना खड़ी की थी, मराठा का अर्थ ही होता है 18 पगड़ जाति से मिलकर बना हुआ एक मराठा प्रांत है। तो मराठा सभी मिलकर जो बाद में जो युति बनी, दलित व है 12 बलूतेदार और 18 पगड़ जाति ने मिलकर आज दिखा दिया है कि हम हिंदुत्व के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। नागपुर प्रवास में तो 200 से ज़्यादा लोग थे, और हमारे संघ के जो है वो अखिल भारतीय मराठा महासंघ जो है वो महायुति का घटक पक्ष है। इस नाते पूरे इसमें लाखों की संख्याओं में आह्वान हमने किया था, और यहाँ से इंदौर से हम कम से 50 से ज़्यादा लोग हम पूरे महाराष्ट्र में गए थे।